मुझे आपसे एक सवाल है, क्योंकि मैं बड़े करीब नजर से पाकिस्तान क्रिकेट को देखता हूं मैं, और मुझे हर वक्त लगता है, हमारी जनरेशन को लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ ना कुछ अच्छे प्लेयर आ ही जाएंगे, क्योंकि हमने वो दौर देखा हुआ है। आपसे भी पहले इमरान और सरफराज के बाद सईद अनवर, इंजमाम का दौर देखा है, वसीम वकार भाई का दौर देखा है, आपके साथ भी देखा है। मुझे कभी कभी लगता है कि जो जवान लोग होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, उनकी सोच क्या है, वो हम सोच उनके क्रिकेट टीम में देखते हैं कभी कभी। अगर आम तौर पे 17, 18, 20, 25 साल के जो लोग हैं, वो अगर कॉन्फिडेंट हो, तो क्रिकेट टीम भी उसी कॉन्फिडेंस से खेलती है। तो आई वांट टू आस्क यू अबाउट पाकिस्तान सोसाइटी जैसना, कि क्या पाकिस्तान सोसाइटी में कॉन्फिडेंस कम हुआ है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सिचुएशन में एक कॉन्फिडेंस कम नजर आया मुझे पाकिस्तान के बैटर्स में, और मुझे लगा कि वो बड़े जल्दी कुछ इफेक्ट हो रहे थे कि बड़े भाई यहां क्या किया जाए, जहां हालांकि एक पिछले जनरेशन में बड़े इत्मीनान से मैच खत्म कर देते, जैसे इंजी होता है, देखिए, इस इंजमाम होता इसका तो बड़े आसान से खत्म कर देता। इसका जवाब यही बनता है, जैसे ना हम जिस जनरेशन से आ रहे हैं, हमने क्रिकेटर्स के साथ क्रिकेट खेली है जो कि अच्छे फर्स्ट क्लास प्लेयर थे, उनके साथ हम क्लब क्रिकेट खेलते थे, और साल में 365 डेज में से हम 200 डेज खेलते थे। जी। उसके बाद हम फर्स्ट क्लास बहुत ज्यादा खेले। हमारे एक 3 साल फर्स्ट क्लास खेलने के बाद आपको नेशनल टीम में सिलेक्शन होती थी। इंजमाम मेरे साथ 3 साल खेला है, हम दोनों साथ टेस्ट टीम में गए हैं। आमिर सोहेल ने स्ट्रगल किए, सईद अनवर ने स्ट्रगल किए, सबने फर्स्ट क्लास खेली है। अभी T20 ने पाथवे चेंज कर दिया है। आप क्लब क्रिकेट अच्छी खेल के आते हो, आपकी बेस बन जाती है। जब आप जाते खराब विकेटों पे खेल के आते हैं, फिर उसके बाद आपने फर्स्ट क्लास में 3 सीजन आपके तकरीबन 22-24 मैच में तमाम पाकिस्तान के डिफरेंट सरफेस पे आप खेलते हैं, अच्छे प्लेयर बनने की कोशिश करते हैं, वहां से आपको पिक कर लिया जाता है। यार ये सईद अनवर है जिसको पिक कर लिया था पहले ही। वो इंडिया के खिलाफ खेला, पिंडी क्लब में, वहां 100 किया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, साइड मैच 100 किया, तो पिक कर लिया था कि ये फ्यूचर स्टार है। तो अब अभी अभी के ऊपर नहीं आता, मैं पुराने के ऊपर। फर्स्ट क्लास बहुत ज्यादा सख्त थी हमारी, जिसमें अच्छे बॉलर हुआ करते थे। हम 8-10 बॉलर ऐसे थे जो कि 145 प्लस थे, जो पाकिस्तान से खेले ही नहीं, क्योंकि वसीम वकार पता ही है आपको, फिर शोएब आ गया, उसके बाद आकिब जावेद थे, उसके बाद हाँ, फेज वो आते गए। किसी का भी नाम लीजिए, वो आकिब जावेद का नाम मत लीजिए। 7 नहीं, पता है। नहीं तो नहीं नहीं, वो तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो वो जी। जो एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल में आने से पहले, वो बहुत ज्यादा हुआ करता था, क्योंकि फर्स्ट क्लास अगर आपके पास 12-15 सेंचुरियां हैं तो ठीक है। अब अभी PSL खेलते हैं या IPL खेलते हैं, आपको पिक करके फेंक देते हैं आग में। नहीं नहीं, आप उस आग में जा ही नहीं सकते। आपने देखा कितने अच्छे अच्छे प्लेयर आया होगा। शादाब की मिसाल छोटी सी दूंगा कि उन्होंने पाकिस्तान ए से इंग्लैंड में मैच खेले या स्कॉटलैंड में खेले, फर्स्ट 3 मैचेस थे फर्स्ट क्लास, उसके बाद टेस्ट मैच 7 खेले, टोटल 12 फर्स्ट क्लास मैच है अभी तक। इसी वजह से शायद वो स्ट्रगल कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। इंडिया की बात अगर मैं करूं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमारी सिस्टम इतनी इतनी अच्छी है, दूसरों की सिस्टम उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि इंडिया के बाहर से आके हमारी बुराई करते थे तो हमको अच्छा नहीं लगता था। तो मैं बस हमारी सच्चाई मैं बताऊंगा आपको, कि आज भी जैसे जसप्रीत बुमराह प्लेयर बना है, रणजी ट्रॉफी में बना है, IPL में नहीं बना। तो उन्होंने एक्चुअली पर इंटरव्यू में कहा कि लोग कहते हैं कि मैं मुंबई इंडियंस के लिए खेलने आया, मैं 20-30 ओवर करते आ रहा हूं गुजरात के लिए रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए। बुमराह के एक और खास बात है, मुझे कभी कभी लगता है कि घर के माहौल से बहुत फर्क पड़ता है आपकी डेवलपमेंट कैसे होती है। उनकी मदर हेडमिस्ट्रेस थी, स्कूल की बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की थी, तो घर का एक माहौल, कुछ एक पढ़ाई का माहौल बन गया था, इसलिए ये कुछ पढ़े लिखे से बॉलर हैं। जैसे आप कहते हैं ना, बॉलर बड़ा इंटेलिजेंट होता है, लेकिन आप दूसरे भी प्लेयर देखिए, सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट अभी भी उनको खेलना जरूरी होता है, क्योंकि IPL होता है सिर्फ अप्रैल और मई में। जी, आपको सितंबर अक्टूबर से तो डोमेस्टिक खेलना ही पड़ता है, और वहां से आपको देखते हैं लोग, वहां से ही ऊपर आते हैं आप। तो वो सिस्टम बना हुआ है अभी भी, अगर BCCI में चेंजेस हो, लेकिन सिस्टम नहीं बदलता कभी। अच्छा हाशा भाई, आपने एक बात की इसी कंटिन्यूएशन में, जिसमें राशिद ने क्रिकेटिंग पार्ट आपको बताया। हमारी सोसाइटी में एक और चीज हो रही है, जो हमारा यूथ है, एटलीस्ट इन आवर पार्ट, वो एक्चुअली इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझता है, नंबर 1। ओवर कॉन्फिडेंट है, ऑप्टिमिज्म उनका वल्गर ऑप्टिमिज्म हो गया, और वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, और यही आपको रिफ्लेक्ट नजर आएगा कि कल्चर ऑफ मेडियोक्रिटी प्रिवेल करने लगे इसकी वजह से, बिकॉज वो एक्सेलेंस की तरफ नहीं पहुंच पा रहे। तो ये एक हमारा जनरल, हमने ये चीज भी देखी है, चाहे एकेडमिक्स में है, एजुकेशन में। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द की फैक्टर्स। ये लड़के भी तो वहीं से आ रहे हैं ना जी, उसी सोसाइटी से। तो मैंने एक डीजनरेशन है जी, मैंने आपके आपके प्रोग्राम देखे हैं, किसी और के भी प्रोग्राम देखे हैं, क्योंकि मुझे उसमें काफी दिलचस्पी है। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आई कि मैं इस पाकिस्तान की
टीम को मैंने देखा इस टूर्नामेंट में, आप ये नहीं कह सकते कि खराब प्लेयर है उसमें। उसमें कौन सा प्लेयर है जो खराब प्लेयर है? तो प्लेयर खराब नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस वैसे क्यों हो रही है? तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि कभी कभी जैसे मैंने भी कंपनीज में काम किया है, माहौल जो बनता है ना किसी कंपनी में या किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में, तो वी कॉल इट व्हाट इज द एयर दैट यू ब्रीथ। इफ द एयर दैट यू आर ब्रीदिंग इज हेल्थी, आप जो है इस मुकाम से इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं। इफ द एयर योर ब्रीदिंग इज नॉट हेल्थी, कि बड़ा प्लेयर यहां से नीचे आ जाता है। तो क्या ये वजह हो सकती है? क्योंकि मैं टैलेंट देखता हूं, ये तो बड़ी अच्छी टीम है। आज मैंने बाबर से ये पूछा कि मैं बाहर से देख रहा हूं टीम, तो आपकी प्लेयर तो ऐसे नहीं कि हुनर कम है इस टीम में। अच्छा भाई, इसमें देखिए 1 साल पहले अगर चले जाएंगे हम, ऑस्ट्रेलिया खेले वर्ल्ड कप, फिर दुबई में खेले 2021 में, टीम तो यही थी, बस 2-4 चेंज हुए, एटीट्यूड चेंज नजर आ रहा है आपको। उस वक्त सारे प्लेयर यूनाइटेड थे पाकिस्तान टीम के, उस वक्त खिलाने वाले डिफरेंट थे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि पाकिस्तान में खेलने वालों की कमी नहीं है, खिलाने वालों की प्रॉब्लम है। किस तरह से आप खिला रहे हो, आपका एटीट्यूड कैसा है ड्रेसिंग रूम में। आप हमारे ड्रेसिंग रूम जब मैनेजमेंट चेंज होती है, ऊपर चेयरमैन चेंज होता है, तो हमारा कोचिंग स्टाफ चेंज हो जाता है। घर का सरबराह चेंज नहीं होना चाहिए, ड्रेसिंग रूम जो है ना वो सेम होना चाहिए। जैसे हम राहुल द्रविड़ को देख रहे हैं, विक्रम राठौर साथ में कर रहे हैं, काफी टाइम से कर रहे हैं। तमाम क्रिकेट बोर्ड प्रिपेयर्ड होके गए हैं, सिवाय पाकिस्तान की जो बड़े टेस्ट प्लेइंग नेशन है उसमें अगर हम देखते हैं उसमें एक प्रॉब्लम है। तो खिलाने वालों को प्रॉब्लम आ गया ना। यही टीम थी जो एक सेमीफाइनल में पहुंची, ऑस्ट्रेलिया से हार गई, फाइनल में पहुंची, इंग्लैंड से हार गई। तो फिर कप्तानी कितनी तेजी से चेंज हुई। मतलब ये यहाँ पे एजुकेशन आ जाती है कि चेयरमैन कौन है आपका और वो किससे राब्ते में है। तो ये 2-3 चीजें जो दूसरे बोर्ड्स में नहीं है, जो कि करीब भी नहीं आने देते। तो शायद ये एक कमी है पाकिस्तान क्रिकेट में। प्ले खेलने वाले बहुत हैं, यहाँ पे बोलते टैलेंट नहीं है। पाकिस्तान में एक ही स्पोर्ट्स है क्रिकेट, तो क्या टैलेंट नहीं होगा क्या? लेकिन आपके क्रिकेट में मैं बाहर से देख रहा हूँ, सल्तनत हर हफ्ते बदलती है कभी कभी। जी 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 जी, यही तो प्रॉब्लम है हर्षा भाई जी। कामरान, इफ यू हैव टू आस्क प्लीज। सल्तनत पे शेर हो जाए। शेर बोले राशिद, शेर बोले। नहीं। अच्छा चले जी, कामरान। आशा सर, आपने पाकिस्तान टीम को ओवर द इयर्स, हम लोगों ने तो खैर डिस्टेंस कवर किया है, फॉलो किया। आपने टूर्नामेंट्स में, डिफरेंट टूर्नामेंट्स में, आईसीसी टूर्नामेंट्स में, सीरीज में बहुत करीब से, और जो इन्वायरमेंट है, बॉडी लैंग्वेज, ऑफ द एयर जो एक्टिविटीज है, जब कैमरा नहीं होता, आपने वो कवर किया है। आप इस टीम को कहाँ रेट करते हैं इन कंपैरिजन? और प्रॉब्ली जितना आपने कवर किया है उसमें बेस्ट बंच ऑफ प्लेयर्स, इफ यू कैन put your finger on any particular year or era, that would be very wonderful, क्योंकि आपका जो accessible analysis। मुझे अक्सर क्रिटिसिज्म ये दिया जाता है यहाँ पे हमारे मुल्क में कि आप पाकिस्तान को ज्यादा रेट करते हो, और उसके पीछे वजह ये है कि जब मैं इस प्रोफेशन में आ रहा था, मैंने जो पाकिस्तान की टीमें देखी वहां पे, वो मुश्किल सिचुएशन में से बाहर आती थी, क्योंकि जो टैलेंट था उस टीम में, टैलेंट तो खैर कभी अक्रॉस जनरेशन बदलता नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि बना बनाया टैलेंट था। मैंने देखा कि एक रॉ वसीम अकरम को देखा था पहले, जब मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा था, और इमरान खान ने जैसे वो क्ले होता है उसको मोल्ड करके एक बड़ी जबरदस्त एक बुत बनाया। तो वो जो मोल्ड होके बड़े बड़े प्लेयर बन रहे थे, वो मुझे लगता है आज नहीं बन रहे, क्योंकि मैं शाहीन अफरीदी को देखता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ये तो बहुत बड़ा बॉलर है, इसके नंबर्स बहुत अच्छे होने चाहिए जो है उससे भी, हालांकि नंबर्स खराब नहीं है लेकिन जो है उससे अच्छे होने चाहिए। हारिस रऊफ को मैं देखता हूँ कि आखिरी ओवर में क्या हो जाता है, इतना अच्छा बॉलर लेकिन आखिरी ओवर में क्या हो जाता है? क्या कॉन्फिडेंस की कमी है? क्या प्लेयर बन नहीं रहे? और अगर बन नहीं रहे तो क्या उनको बनाया नहीं जा रहा है? जैसे आपने राहुल द्रविड़ का जिक्र किया, राहुल द्रविड़ 4 साल तक कभी ये इंडिया ए के कोच थे जी। तो ये जो पूरे प्लेयर्स वहां से आए हैं, वो राहुल द्रविड़ की तरफ ऐसे देखते हैं कि आपने बनाया हमको। तो वैसे बनाने वाले अगर हो तो मुझे लगता है इस, और मैं जैसा मैंने पहले से कहा, मैं बाहर से ये नहीं कहना चाहता कि ये ऐसे होना चाहिए, क्योंकि वो गलत है, मेरी जानकारी उतनी है नहीं, लेकिन कभी कभी मुझे ये लगता है कि प्लेयर को डेवलप होकर जहां जाना चाहिए। आज मैंने सैम अयूब को देखा और मुझे लगा कि ये प्लेयर कंफ्यूज लग रहा है कि मैं शॉट मारूं ना मारूं, रोके खेलूं। पावर प्ले के आंकड़े किसी ने दिखाया, कामरान भाई ने मुझे ईमेल किया था कि 16 में से 12 पावर प्ले क्रॉस नहीं किया आपने, तो मैं क्रॉस करूं, शॉट खेलूं ना खेलूं। मुझे लग रहा है कि ये प्लेयर में इतना हुनर है लेकिन वो कंफ्यूज है।
ये दूर से देख रहा हूं मैं, मुझे करीब मैं उनको पहचानता नहीं हूं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि रोल मॉडल्स और मेंटोर्स की आपको कमी अब नजर आ रही है? शायद, मुझे पता नहीं, शायद, क्योंकि मुझे कहना आसान है, कहना आसान भी है और कहना गलत भी है। अच्छा भाई, इसमें ये है कि देखिए प्लेयर को तैयार कैसे करना है, आइडेंटिफाई कर लिया आपने, गुड प्लेयर है। और जैसे मैं हैदर अली की बात करता हूँ, हैदर अली वेरी गुड टेस्ट प्लेयर था, आपने उसको पीएसएल में 2 छक्के लगवा के इंटरनेशनल में टी20 के आगे भेज दिया। उसका रिकॉर्ड अगर इंटरनेशनल खेलने से पहले देखेंगे ना, आउटस्टैंडिंग रहा, थोड़ा सा था लेकिन उसने 50 की एवरेज से किए, फिर 64 की एवरेज सीजन में रन किए, लेकिन हमने टेस्ट नहीं खिलाया उसको। टेस्ट खिला देते। इसी तरह से अब्दुल्ला शफीक को पहले टी20 में डाल दिया, वो फ्लॉप हो गया, उसको वापस लेके आए, वो टेस्ट में कामयाब हो गया। साहिम अयूब ने अभी ईच इनिंग 100 किए हैं पिछले सीजन में, फर्स्ट क्लास में, अंडर 19 में ईच इनिंग 100 फाइनल में किए। तो हम क्यों टी20 में डाल रहे हैं 2 छक्कों की देख के? तो जब इसको डेवलप कर देते तो ज्यादा बेहतर प्लेयर बन के सामने आते, टेस्ट में रन करते, कॉन्फिडेंस आता, वनडे के बाद टी20। सेम चीज देखें, शुभमन गिल को देखते हैं या हम जायसवाल को देखते हैं, खिलाया इनको टी20 भी, लेकिन क्या टेस्ट में बिल्ड किया उनको कॉन्फिडेंस रोहित शर्मा के अंडर में दिया गया, बड़े बड़े प्लेयर्स के। जब आप 5 दिन ग्राउंड में रहते हो ना, वो जो टेस्ट मैच का कॉन्फिडेंस आता है ना, वो 100 टी20 खेल के भी नहीं आएगा। लेकिन राशिद भाई, ये तो हमारी जनरेशन की बात हो गई। आज आप 20 साल के लड़के से पूछे आप टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं या पीएसएल खेलना चाहते हैं, पूछे नहीं, हम पूछेंगे नहीं, हम खिलाएंगे। हाँ, लेकिन 100 में से 100 कहेंगे यार टेस्ट मैच खेले ना खेले मुझे पीएसएल खेलना है, वही तो, या मुझे आईपीएल खेलना है। वही तो खिलाने वाले का प्रॉब्लम हो गया ना। आशा भाई, जैसे वो पहले होता था ना कि मैंने इंडिया का एम्बलम लगाना है, पाकिस्तान का स्टार लगाना है, ब्लेजर पहनना है, कलर्स लेने, अब इट इज मोर कमर्शियल कि मेरे लीग कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्टर थोड़ा लाइट कर देते हैं, बहुत हार्ड हो गया। नहीं, लेकिन हुआ ना, मुझे तो अब भी होना बिल्कुल जरूरी है और बिल्कुल होगा भी। मैं ये नहीं समझता कि साहिम अयूब आ रहे हैं, वो पाकिस्तान का सितारा, उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता, वो तो बिल्कुल रखेगा। तो लेकिन जितना मैंने एक चीज देखी, जितना पाकिस्तान में पाकिस्तान की टीम के क्रिटिसिज्म होती है वो किसी और मुल्क में नहीं होती। हिस्टोरिकल रिस्पॉन्स।